हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच हुई दिव्य वार्तालाप का। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। उन्होंने पूछा कि बद्ध जीव और मुक्त जीव के बीच में क्या अंतर है, श्री भगवान के उन्नत भक्तों के क्या लक्षण होते हैं और भक्ति की पद्धति क्या है। श्री भगवान ने इन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हुए बताया कि केवल भक्ति मार्ग से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने बहुत सारे विधि विधानों का वर्णन किया जिससे भक्ति मार्ग पर चलना सुगम हो जाता है, परंतु भगवान के इस उत्तर से उद्धव जी के मन में कुछ और आशंकाएं पैदा हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति दिखाते हुए उनसे पूछा कि उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक शरीर का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो चलिए आज हम उसी का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ये भौतिक शरीर एक विशाल वृक्ष के समान है। इसका फैलाव सूर्य तक है। हमारे इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति का कारण पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य कर्म है, जो इस वृक्ष के बीज के समान है। जीवात्मा की भोग करने की असंख्य इच्छाएं इस वृक्ष की सैकड़ों जड़ों को दर्शाती है। हमारे भौतिक शरीर का अस्तित्व सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पर आधारित है। ये इस वृक्ष के 3 निकले तनों के समान है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 स्थूल भौतिक तत्व इस वृक्ष की 5 ऊपरी शाखाएं हैं। ये वृक्ष 5 प्रकार के पुष्प उत्पन्न करता है, जो कि हमारी 5 इंद्रियों के विषय वस्तुओं को दर्शाता है। इस वृक्ष की 11 अन्य शाखाएं हैं। ये वृक्ष 3 प्रकार की छाल से ढका हुआ है, जो कि वात, पित्त और कफ को दर्शाता है। सुख और दुख इस वृक्ष के 2 फल हैं। आत्मा और परमात्मा नामक 2 पक्षी इस वृक्ष के ऊपर निवास करते हैं। आत्मा इस वृक्ष के फल अर्थात सुख एवं दुख का भोग करता है, जबकि परमात्मा इन फलों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस प्रकार भगवान ने हमारी भौतिक उत्पत्ति का अत्यंत कलात्मक वर्णन दिया। इस विश्लेषण से हम समझ सकते हैं कि भौतिक अस्तित्व केवल दुखों के एक सागर के समान है। इस तथ्य का ज्ञान साधारणतः हर व्यक्ति को होता है, लेकिन इस ज्ञान के होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा जीव के मन को घेरे रहती है। आखिर क्या कारण है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य पशु जैसा आचरण करता है? मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले जीव के मन में ये प्रश्न निसंदेह उठना चाहिए। जब यही प्रश्न श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो भगवान ने इसका उत्तर देते हुए बताया कि जब आत्मा अपने भौतिक शरीर और मन से अपनी पहचान करता है, तो रजोगुण के प्रभाव के कारण उसका ये ज्ञान उसके मानस पटल पर ठहर नहीं पाता। जीवन में जब कष्टपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, तब हर व्यक्ति इस भौतिक जगत के सत्य से भली भांति परिचित हो जाता है, परंतु रजोगुण के कारण उसका मन, जो कि वास्तव में सतोगुण द्वारा निर्मित है, पुनः भौतिक योजनाओं में ही लिप्त हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सनक ऋषि का इतिहास कह सुनाया। एक समय 4 कुमारों ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी के समक्ष एक जिज्ञासा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हे परमपिता, इंद्रिय भोग की इच्छाएं मनुष्य के मन को बहुत ही सहजता से जीत लेती है। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए मन और भोग वस्तुओं के बीच के आकर्षण को नष्ट करना आवश्यक है। भला ये कार्य किस प्रकार किया जाए? कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अब देखिए, ब्रह्मा जी के ऊपर संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार है, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं थी, जिसके कारण वे इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने परम भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित किया और देखते ही देखते वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर हंस प्रकट हुआ, जो कि स्वयं भगवान थे। उनका उचित आदर सम्मान करने के बाद सभी ब्राह्मणों ने उनसे उनका परिचय मांगा। ये प्रश्न दोषपूर्ण था, जिसके उत्तर में श्री हंस अवतार ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब तक श्रोता वक्ता को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ नहीं मानता, तब तक वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई लाभ नहीं होता। यदि आप मुझे स्वयं से भिन्न नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर इस जिज्ञासा का भला क्या औचित्य है? वास्तव में श्री हंस अवतार ये तथ्य स्थापित कर रहे थे कि जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है। भगवान तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। श्री हंस अवतार ने कहना जारी रखा, आत्मा मेरा नित्य अंश है और इसकी दृष्टि में मन और इंद्रिय विषय दोनों का ही अर्थ कोई भी नहीं है। ये दोनों केवल उपाधियां हैं। अंततः इन दोनों का ही त्याग करना चाहिए। भौतिक मन जीवात्मा को ये सोचने पर विवश करता है कि वो ही करता है। इसके फल स्वरूप वो अपने कर्म फलों को भोगने का प्रयास करता है, परंतु इस मन को नियंत्रण में
लाया जा सकता है और ये संभव हो पाता है एक सशक्त बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के बल से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है, लेकिन ये कार्य अत्यंत दुष्कर है। मन और इंद्रियों के बंधन को काटा नहीं जा सकता, इसलिए इन दोनों को ही श्री भगवान की सेवा में संलग्न करना सुगम मार्ग है। जब जीवात्मा 3 गुणों से प्रभावित होता है तो वह स्वयं को भौतिक शरीर मानने लगता है, परंतु जिस क्षण वह स्वयं को शरीर मानना छोड़ दे उसी क्षण 3 गुणों का माया जाल नष्ट हो जाता है। जीवात्मा जागृत, सुप्त और सुषुप्त अवस्थाओं का अनुभव करता है, किंतु मैं दिव्य चेतना का चौथा स्तर हूँ। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुझे प्राप्त करना होना चाहिए, परंतु यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक लक्ष्य हो तो समझो कि वो मेरी त्रिगुणी माया से प्रभावित है। यदि आप स्वयं को माया में गिरने से बचाना चाहते हैं तो इस भौतिक जगत के स्वभाव का विश्लेषण करें। मेरी भक्ति में पूरी तरह संलग्न रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति वो जानता है कि जब तक उसके कर्म फल नष्ट नहीं हो जाते उसे भौतिक शरीर स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति मदिरा के नशे में होता है तो उसे अपने वस्त्रों की कोई सुध नहीं रहती। उसी प्रकार मेरा शुद्ध भक्त भी अपने भौतिक शरीर के कार्यों के प्रति उदासीन रहता है। इस प्रकार से श्री हंस अवतार ने ब्राह्मणों को सांख्य और योग का ज्ञान दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्थापित किया कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं और उनकी जिज्ञासाओं का खंडन करने के उद्देश्य से ही वे इस स्थान पर प्रकट हुए थे। अपनी शंकाओं का समाधान पाने पर ब्रह्मा जी एवं उनके पुत्रों ने श्री हंस अवतार का मुक्त कंठ से गुणगान किया। इसके पश्चात श्री हंस अवतार अंतर ध्यान हो गए। आज की इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। जितना आवश्यक हरि कथा का श्रवण करना है उससे भी कहीं अधिक आवश्यक इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उपयोग करना है। संस्कार, ध्यान, जन्म, काल, कार्य, मंत्रोच्चार, शास्त्र, जल, स्थान और संगति, ये वो 10 वस्तुएं हैं जिनका एक साधक को गहन अध्ययन करना चाहिए। महान आचार्य कहते हैं कि हमें तमोगुणी व्यक्ति का संग कदापि नहीं करना चाहिए और सतोगुणी व्यक्तियों का ही संग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त रजोगुण के प्रति हमें अनासक्त रहना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में दी हुई शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद का एक भी सत्र छोड़े ना। और ऐसी अनेक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।